मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजै, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, तुम फिर कहाँ रहोगे? जिससे प्यार है वहीं आना पड़ेगा। आना जाना खत्म तब ही होगा जब तुम्हारी आत्मा उसके साथ गांठी जाएगी, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर, जो सबका जीवन आधार है। कहते हैं कि हमारा चाल चलन अच्छा हो, सबसे प्यार करे। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज द सर्विस ऑफ गॉड। यहाँ पर गुरु नानक साहब उस पर बड़ी रोशनी डाल रहे हैं। फर्ज करो तुम सबसे प्यार करने वाले बन गए, सबसे मिलाप वाले बन गए, तुम रोगे दुनिया तुमको रोएगी। क्या तुम्हारी गति हो गई है? तुम्हारी गति तो तब ही होगी जब तुम्हारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर जो जीवन का आधार है उससे जुड़ेगी। अगर तुम्हारी जुड़ गई तो और सबसे मिलने वालों को भी जोड़ सकोगे। तो ये दोनों चीजें हैं दुनिया में जो आम चल रही हैं। कहते हैं दोनों ही इस बात के पाने के काबिल नहीं। वो दुनिया में प्यार से रहना सुख बन जाएगा, प्यार प्रेम बनेगा, दुख कष्ट होगा, पर आना जाना फिर भी खत्म नहीं होगा। आना जाना तब खत्म होगा जब तुम्हारा हमें नहीं रहेगी। हमें तब खत्म होगी जब तुम देखोगे वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। यह कब होगा? जब कोई जोड़ने वाला तुमको आंख खोलेगा, देखेगा कि वो कर रहा है जी। लख सियाणप जे करी, लख स्यों प्रीत मिलाप, बिन संगत साधना त्राप्या, बिन नावे दुख संताप। अब कहते हैं जब तक साधु की संगत ना मिले यह मन खड़ा पसीजता नहीं, तृप्ति नहीं होती। साधु मिलेगा। साधु कौन है? साध रूप अपना तन तारिया, प्रभु जी बसै साध की रसना। जो साधु साध प्रभु बिन भेद ना भाई, उसकी संगत जब तक नहीं मिलेगी वो क्या करेगा? साध के संग बसत अगोचर मिले। जो इंद्रियों के घाट से ऊपर चीज है वो देने वाला है। क्या उस जीवन आधार से जोड़ने वाला
बात मोटी है कि उसके मिले बगैर तृप्ति नहीं होगी, आना जाना खत्म नहीं होगा, बिन नावे दुख संताप, क्योंकि साधु के हाथ में नाम है, राम नाम कीर्तन रतन वत हरि साधु पास रखी जाए। रमे नाम में कीर्तन हो रहा है अखंड, उदो गीत प्रवचनों की ध्वनि हो रही है, नाद हो रहा है। कहते हैं उसकी पंजुई गुरु के पास है, जो वचन माने उसके आगे निकाल कर रख देता है, हेयर इट इज एवं ब्रह्म करके देता है। कहते हैं जब तक साधु संग ना मिले, बड़ा लाखों सियाणपे उसमें हो जाएं, बड़ा आलिम फाजिल हो, वो सब कुछ बड़ी नई से नई तफ्तीशें भी कर ले और सबके साथ प्यार मिलाप से भी रहे, तो भी जब तक साधु संग ना मिले, आना जाना खत्म नहीं होता। तो क्या करता है, वो नाम की दौलत देता है। नाम की दौलत मिलने से क्या है, सब दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं यह दौलत कहाँ मिलती है, साधु संग में। साधु की महिमा गुरु अर्जन साहब ने एक पूरी अष्टपदी में गाई है संजय। यहाँ तक कहा है, चरण साध के तोए तोए जियो, आरप साध को अपना जियो, साध की तूड़ करो इंस्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साधु बड़ी ऊंची गति है। हमारे हजूर थे, स्वामी जी थे, उन्होंने सवाल किया कि महाराज इतनी महिमा साधुओं की गाई गई है, गुरु नानक साहब ने इन सालों ने ये लफ्ज उनके हैं, उस स्वामी जी के इन सालों ने तो हिंदुस्तान को लूट खाया है। 55 लाख साधु हैं। हजूर ने कहा कि भाई आप जानते हैं साधु किसको कहा है गुरु अर्जन साहब ने, कि जो 6 चक्रों को तय करके आज्ञा चक्र पर आता है, सहस्रार में पहुंचता है, उसका नाम है अनहद शब्द को पकड़कर उसका नाम है योगी। कहते हैं हाँ, जो ब्रह्म शब्द को पकड़कर ब्रह्म में लीन होकर पार ब्रह्म में जाग उठे, उसका नाम है योगीश्वर। त्रय गुण अतीत अवस्था को जो पा गया, कम से कम उसका नाम है साधु। कहते हैं फिर तो हम भी पांव धोएंगे भाई, कौन नहीं धोएगा, आप समझे। खाहे सारी दुनिया से प्यार से रहो, मिलाप से रहो, बड़े आलिम फाजिल ग्रंथाकार नई से नई तफ्तीशें करने वाले भी बन जाओ, फिर भी आना जाना नहीं खत्म होगा जब तक कि साधु संग ना मिले। मन तृप्त नहीं होगा, जब तक मन तृप्त नहीं होगा तब तक आना जाना खत्म नहीं होगा। और मन के तृप्त करने का इलाज क्या है, नाम मिलिए मन तृप्तिये। गुरु रामदास जी साहब फरमाते हैं, बिन नावे त्रिगजी वास, बगैर नाम के जिसको नाम नहीं मिला, मनुष्य जीवन पाकर उसके मनुष्य जीवन पाने का 1000 बार लानत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं आगे, हरि आप जियरे छूटिए, गुरमुख चीने आप। कहते हैं हरि के अपने से मनुष्य जीवन जन्म मरण छूट सकता है। वो कैसे छूटेगा, कहते हैं वो गुरमुख जब बनोगे, अपने आप को चीनोगे, तुम कौन हो, अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव करोगे, फिर प्रभु को पाकर आना जाना खत्म होगा। यह कब बनेगा, गुरुमुख बनने से। को नानक बिन आपा चीने, मिटे ना प्रेम की काई। जब तक अपना आप नहीं तुम अनुभव करते, आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव नहीं करते हो, अपने आप को जानकर ही तुम प्रभु का अनुभव पा सकते हो। तब तक यह आना जाना, यह भ्रम मिट नहीं सकता। सब महापुरुष कहते हैं
तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि हरि जप जियरे छुटिए गुरमुख चीने आप। गुरमुख बनकर तुम अपने आप को चीनने वाले बन जाओगे। आना जाना खत्म हो जाएगा, इसके बगैर नहीं होगा। आलिम बनो, फाजिल बनो, बड़े मेल मिलाप में भी रहने वाले बनो, फिर भी आना जाना स्वर्ग नर्क फिर अवतार। नेक काम है उसका फल नेक मिलेगा, अगला मनुष्य जन्म मिल जाएगा, मगर आना जाना खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारी आत्मा उसका अनुभव ना करेगी। तन मन गुरु पह बेचिया, मन दिया सिर नाल। कहते हैं गुरुमुख क्या करता है? कहते हैं तन और मन और जान तक भी गुरु के हवाले कर दे। तब देखो हर एक चीज के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। राजा जनक को जब अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, तन मन धन मांगा, हमारी आत्मा इन तीनों चीजों में उलझी पड़ी है। जब सब उसके हवाले कर दिया, कोई बंधन ना रहा, हमारा हर वक्त ख्याल इन तीन चीजों में ही रहता है कि नहीं, अगर इससे हट गया, दे दिया किसी के हवाले कर दो, फिर तुम अकेले रह जाओगे। अकेले हुए आगे चीज का अनुभव होता है। तो ये कहते हैं तन भी दो धन भी दो, कहते हैं साथ अपनी जान भी ऐसे गुरु के हवाले कर दो जो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर उसके साथ गांठ तुम्हारी बांध देता है। ये नजराना है जो देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? तुम्हारे तन मन धन का भूखा नहीं, वो खुद यह देकर ही उसको ये चीज मिली है। तुम्हारे तन मन धन को क्या करेगा? उसने मुश्किल से अपने मन को काबू किया है। माफ करना, गुरु कृपा से तुम्हारे मन को क्या करेगा? वो इसलिए कहता है ये बंधन है, वो देता है सब कुछ, वो लेता नहीं। कशिश बन जाती है, कशिशें जान बैन, रिसेप्टिविटी दिल को राह बन जाती है, दुनिया निकल जाती है, उसका अनुभव जागने लगता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करो उसका रूप होने लग जाता है। जब बंधनों से आजाद हुआ, थोड़ी तवज्जो दी, अंतर रास्ता खुल गया, वो ध्वनि प्रकट हो गई और ज्योति का विकास हो गया। तो कहते हैं इससे नतीजा क्या होता है? अगर तीनों चीजें तुम दे दो तो क्या होगा? आगे बयान करते हैं। त्रिभुवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल। कहते हैं त्रिलोकी में हम खोजते रहे, इस खोज का नतीजा क्या निकला? किसी गुरमुख को मिला, जो गुरमुख बना वो इस खोज में कामयाब हो गया, निहाल हो गया। खोज किस बात की थी? कि हमारी आत्मा प्रभु से मिले। त्रिलोकी में फिरते रहे, गुरमुख बनने पर ये खोज पूर्ण हो गई। कहो वो क्या पूर्ण हुई? आगे बताते हैं। सतगुर मेल मिलाया, नानक स्रो प्रभ नाल। कहते हैं त्रिलोकी में तलाश करते रहे, बड़ी जबरदस्त खोज रही। जिसके दिल में खोज बन जाए, कुदरती बात है। देयर इज फूड फॉर द हंगरी एंड वाटर फॉर द थ्रस्टी। भूखे के लिए रोटी कुदरत ने बनाई है, प्यासे के लिए पानी बनाया है। तो जो ढूंढता है वो देखता है मालिक कि ये बच्चा मुझे ढूंढ रहा है। वो क्या करता है? किसी मिले हुए से मिला देता है। ये याद रखो, जो अनुभवी पुरुष है ना, वो ढूंढते फिरते हैं। जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो वो देखता है कहाँ आग जल रही है, कहाँ धुआं निकल रहा है। तो या आप वहाँ पानी लेकर पहुँचते हैं या उसको अपने साथ पहुँचाने का कोई सामान कर देते हैं। यह अनुभवी पुरुष का काम है। ये ना समझो निकम्मा बैठा है, वो बड़े काम कर रहा है। तुम्हारे देखने में भी जो नहीं आते, वो तलाश कर रहा है लोगों की। क्राइस्ट से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो?
क्यों गांव गांव में फिरते हो? कहते हैं आई हैव मैनी शीप्स टू लुक आफ्टर, मेरी भेड़ें गुम हो गई हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। अरे महापुरुष तो ढूंढते फिरते हैं, इस ढूंढ में उनकी अपनी जाती गर्ज कुछ नहीं, सवाए इस बात के कि दुनिया दुखी है, जल रही है आग में, ये बच जाए, इनका मनुष्य जीवन सफल हो जाए और कुछ नहीं। कहते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? त्रिभुवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल है। जो गुरमुख बना प्रभु समान करता है, गुरमुख बनने पर तन मन धन तीनों चीजें अर्पण कर देता है। कहने से सारा भार उतर गया, वो अंतर से यही है चीजें जो रुकावट है। राजा जनक को जब उपदेश दिया तो ये तीनों चीजें मांगी कि तन दे दिया, जाओ जोड़ों में बैठो, धन दे दिया, उधर मन को मत ले जाओ, मन दे दिया, मन से फुरना कुछ ना करो, तीनों चीजों से हटे, तवज्जो दी, अंतर चीज प्रकट हो गई। तो फिर जिसमें यह समर्था है, कहते हैं वो कौन है? वो सतगुरु, सतगुरु सत स्वरूप है। वो प्रभु ऐसे खोज वाले को मिलाता है। सतगुर मेल मिलाया कुदरत, ये कौन करता है? वो प्रभु कृपा करे ता सतगुर मेले, वो मालिक दया करे तब कोई सत्य स्वरूप हस्ती मिलती है। किसको? जो उसकी तलाश में है। वो क्या करता है? वो मिला देता है। सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल, यह देखता है वो मेरे साथ अंग संग है, वो मेरा जीवन आधार है, मैं उससे कभी जुदा नहीं हुआ, वो मुझसे कभी जुदा नहीं हुआ, वो मेरे जीवन का जीवन है। ये देखने वाला बन जाता है, वो आंख बना देता है जिससे वो नजर आने लगता है। तो यह श्री गुरु नानक साहब की पहली पातशाही का शब्द था जो आपके सामने रखा गया कि यह चीज ए इंसान मनुष्य जीवन भागों से मिला है, ये तेरा वक्त है प्रभु के पाने का। सब महापुरुष यही कहते हैं, यही वेद कहते हैं, यही और सारे ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जीवन में ही वो मिलता है। कहते हैं वो कैसे मिलता है? गुरुमुख बनने से। जिसको मिलता है वो कौन है? उसका नाम कहते हैं, उसको गुण कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं। कहाँ पर है? तुम्हारी आत्मा की आत्मा तुम्हारे इसी जिस्म में बस रहा है, मगर अदृष्ट और अगोचर होने के कारण तुम बहार फैलाव में जा रहे हो, इस खातर उससे दूर पड़े हो। तो जो गुरमुख मिलता है इसके अंतर तुम्हारी गांठ उससे गांठ जोड़ देता है। कहाँ पहुँचोगे? जहाँ से शब्द आया अशब्द और अनाद में पहुँच जाते हो। यह किनको मिलता है? कि जो गुरमुख बने, आलिम बन जाओ, सारे बड़े सदाचारी भी बन जाओ तो भी तुम्हारा आना जाना खत्म नहीं होगा। स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, आना जाना बना रहेगा। आना जाना कब खत्म होगा? जब तुम्हारी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उस प्रभु से जुड़ेगी। जोड़ने वाला जब मिलेगा वो गांठ तुम्हारी बांध देगा। फिर जैसे इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर बैठ जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो लिफ्ट लिए चली जाती है। अपने आप सिर्फ बैठे रहो। अरे भाई, सुनना सबसे आसान काम है, सुनने में कितना वक्त लगता है भाई, कितनी मुश्किल है। चुपचाप सुनते रहो तो महापुरुष तुमको उस सुनने के साथ जोड़ देता है। समझे? वो अपने आप खींचे चला जाता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ बाहर से हटता है। तन मन और धन, बाहर के ख्यालों से हटो, वो खींचती चली जाएगी। कहाँ पहुँचाएगी? जहाँ से वो आ रही है। तो यह पहली पातशाही का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।